तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारा जो एग्जाम है वो 18 सितंबर 2025 का आपका शिफ्ट 2 में था। हमारा जो सेंटर था उस पे किसी भी प्रकार के हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। मीन्स कि हमारा जो सिस्टम वगैरह था, जो भी प्रॉब्लम अभी देखते होंगे, समस्या आ रही होगी लोगों को, लेकिन हमारे सेंटर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। सिस्टम भी बेहतरीन ढंग से चल रहा था। इन्विजिलेटर भी जो भी थे वहां पे, वो सारे सही थे। मतलब उन लोगों को जानकारी अच्छी थी, और जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा था उनको दूसरे सिस्टम पे बैठाया जा रहा था। हमारे बगल में ही एक स्टूडेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो तुरंत ही उसे दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट किया गया था। तो सिस्टम वाइज या फिर सॉफ्टवेयर वाइज जो भी सारी चीजें थी, वो मुझे मेरे सेंटर पे तो हालांकि सही देखने को मिला। अब दूसरी जगह के मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये चीजें थी। और हमारा एग्जाम जो था वो 12:30 से स्टार्ट हो चुका था। 12:30 से 1:30 बजे तक का हमारा शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट। ठीक है। हम तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। सबसे पहले सबसे जरूरी यही होता है, एग्जाम देने से ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम पे सही सलामत और सही टाइम पे पहुंचे। तो मैं अच्छी तरह से अपने सेंटर पे सही टाइम पे पहुंच चुका था। सारी चीजें प्रॉपर वे से चली और हमारा एग्जाम शुरू होता है 12:30 बजे स्टार्ट होता है। अब मैं सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ। कि देखिए दोस्तों, रीजनिंग जो है वो बहुत ही, बोला जाए तो बहुत ही इजी आ रहा है। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन जो थे, 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, वो थोड़े, वो हो सकता है कंफ्यूज कर दे, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होता है कि सही हो या गलत हो। लेकिन हाँ, वो भी इजी ही लग रहे थे। बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी आ रही थी। जिन्होंने भी रीजनिंग एक बार भी करी होगी वो आराम से कर लेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं, जो न्यू न्यू मतलब अटेम्प्ट जिनका होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो भी कर सकते थे। ऐसा रीजनिंग था। बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतना ही इजी था कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा इजी था। तो रीजनिंग मेरे हिसाब से एक तरह से इजी था। 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाइज वाले, उनको छोड़ दिया जाए, अगर उनको हटा भी दिया जाए, क्योंकि वो भी इजी ही थे। तो हमारा अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मेरा फुल अटेम्प्ट था। मे भी गलत हो जाए एक दो, अलग बात है, लेकिन मैंने पूरे अटेम्प्ट लिए थे। और मेरे हिसाब से रीजनिंग मैक्सिमम लोग 22, 24, 22, 23 तो आराम से कर ही सकते हैं। एवरेज मेरे हिसाब से 22 से 23 इस शिफ्ट का रहा होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, एक दो जो थे वो भी कर ही लिए होंगे मैक्सिमम लोग। ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसे कुछ बताने की चीज नहीं है। आप नॉर्मल सी जो चीजें कर रहे हो उससे भी इजी आ रहा है। जो भी मॉक दे रहे हैं उससे भी वहां इजी पूछा जाएगा। बात करें दूसरा, मैथ का। देखिए दोस्तों, मैथ में आपको प्रीवियस ईयर को देखा जाएगा ना, तो प्रीवियस ईयर में क्या होता है ना कि 15 क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, और 5-6 क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के, और 5 क्वेश्चन टफ लेवल के। लेकिन इसमें जो इजी है वो पूरा इजी है, और टफ बहुत, ऐसा बहुत टफ नहीं बोला जा सकता है कि मैथ में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव कहा जा सकता है, बट बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। तो इसमें 18, 17, 18 सब कुछ भी इजी थे। तो फिर आपको 15 से 20 सेकंड आराम से मौखिक उत्तर थे, ऑलरेडी टाइप के क्वेश्चन थे मैथ में। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव और अच्छे लेवल के। इसमें भी लोगों का अच्छे अटेम्प्ट रहे होंगे, जिन्होंने भी थोड़ा प्रीवियस ईयर किया होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंदी था, लेंदी भी नहीं बोल सकते। हमने 2 अटेम्प्ट पहले भी दे चुके हैं, तो मुझे पता है कि उनमें किस टाइप की चीजें पूछी गई है। तो ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसमें भी मैंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। जिस अटेम्प्ट में, उसमें से मुझे 1 से 2 क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैंने उसे लगा दिया है। और मुझे एक क्वेश्चन पे ज्यादा डाउट है, एक तो लग रहा है कि सही होना चाहिए, बट इसमें भी मैंने पूरे कर दिए थे। और लेकिन मैं आपको मैं बोलूंगा कि आप जो नई चीजें हैं ना, वो नई चीजें सीखना, मतलब नई चीजों के ऊपर ना भागें। जो चीजें आपने कर ली है उसी को ही देखें। बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई भी। आप एडवांस में, तो मैं बोलूंगा कि एडवांस में कोई भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें। बहुत नॉर्मल सा चीज जो है उसी को एक दो रिवाइज करें। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी क्वेश्चन आ रहा है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट बहुत 2-3 क्वेश्चन में है, थोड़ा सा है कैलकुलेशन है। बाकी भाई उसमें भी इजी इजी है। तो बहुत ज्यादा अलग चीज ना करने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी वगैरह जो भी
जो दिन पिछले एग्जाम में जो स्टेन वगैरह था उसमें कुछ अलग अलग टॉपिक पूछे जा रहे थे वो सारा चीजें भूल जाए और नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें इसमें पूछी जाएगी। आपको बस उसी पे ध्यान देना है, बस इसमें आपको इस चीज पे फोकस रखना है कि सिली मिस्टेक ना हो। सिली मिस्टेक पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि कोई भी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है ना तो ज्यादा हमें नुकसान होता है। तो कहीं भी किसी भी हालात में हमारा इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक से बचना चाहिए। इसका हैं इंग्लिश। इंग्लिश का दोस्तों जैसा कि पहले पिछले एग्जाम में या फिर प्रीवियस में देखा जाए तो इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता था, बट इस बार देखा गया है कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा एसएससी ने बढ़ाया है। तो हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था वो थोड़ा सा मुझे भी टफ लगा, और भी लोगों तो मैंने बात किया तो बोले कि हाँ टफ तो लगा, तो बहुत सारे लोगों ने उसे छोड़ भी दिया। मैंने बाहर आके कुछ लोगों से बात कि हाँ मैं सोच रहा था कि वो थोड़ा सा लेंदी लग रहा था। आप ऊपर पढ़ रहे हैं तो नीचे भूल जा, नीचे पढ़ तो उतना अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा होगा रीडिंग क्योंकि कर सकते हैं, इतना इजी नहीं था। बट मैंने उसको रफली आइडिया लेकर के उस इसको भी मैंने कर दिया था, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि मेरे से था, बट मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किए थे। इसको भी मैंने लगभग लगभग 21 के बरस के अप्रोक्स में, क्योंकि इसमें लास्ट में दिखाता नहीं है दोस्तों कि कितना आपने टोटल अटेम्प्ट किया। तो मेरा अनुमान है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, तो इससे बात मैंने अटेम्प्ट किए थे। ये था इंग्लिश में। अगर बात की अगर वोकेब का तो कुछ कुछ चीजें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, और कुछ कुछ चीजें नए वोकेब की चीजें बताई। तो हम ये बोलते हैं कि आपको बहुत सारा वोकेब अब पढ़ने की जरूरत है कि आप कुछ नए वोकेब पढ़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कि अभी तो पढ़ना शुरू करेंगे तो वही चीज पढ़ाई में जो अभी पीछे चला है। तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली चीजें ना, वो आप चीजें जान रहे हैं इसी के लाइफ। पीटीआरएस भी थोड़े लंबे लंबे थे, लेकिन हमारे जो शिफ्ट में थे वो थोड़ा मतलब सेंटेंस मैच कर जा रहे थे, मिल जा रहे थे, सीक्वेंस मिल जा रहा था, तो हम पीटीआरएस मेरे शिफ्ट में थे तो अपना ही बोलेंगे। एरर तो वो भी मतलब ठीक ठाक से, बहुत टफ नहीं था, नॉर्मल सा चीजें थे जो हम लोग रेगुलर ग्रामर में पढ़ते हैं, वही सारी चीजें पूछी हुई थी। तो इंग्लिश ओवरऑल ठीक था, बस थोड़ा साइड से जो था वो था जिसमें मैक्सिमम लोग अच्छी होंगे जिनका अच्छा हो। अगला बात करें जीएस। तो जीएस दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी सपोर्ट कर रहा है। जीएस किसी को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर में ये जीएस जो है वो टीवी तो नहीं लगा हुआ है, मॉडरेट लगा हुआ है। मुझे तो टफ लगा है भाई, मॉडरेट टू टफ ही है। तो ये देखा जाए जीएस तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन या फिर न्यूट्रो लगा सकते हैं, न्यूट्रो से तो ऐसा चीजें नहीं मिल पा रहा था। अब वो अलग है कि आपको जब आंसर किया जाएगा तो आप नीचो लगा देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नीचो लगाना भी बहुत मुश्किल था। इससे पता है कि तीन अगर स्टेटमेंट दिया है तो एक ही स्टेटमेंट पता है, दो स्टेटमेंट पता ही नहीं, और वो थोड़ा सा मुश्किल था। कुछ कुछ चीजें पता था लोगों को, बाकी मैक्सिमम चीजें आउट है। तो ये मैंने लगभग लगभग 15-16 के आसपास अटेम्प्ट किए होंगे, और काफी मैंने इसमें स्किप भी की है। तो ये हमारा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा। तो लास्ट में टोटल हमको लगा कि टोटल दिखाएगा कितना हमने, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कि कितना पूछा गया था, तो मैं एक रफ आइडिया कि इतना इतना मैंने किया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैथ रीजनिंग का देखा जाए तो मैथ रीजनिंग मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट है, और इंग्लिश जीएस जो है वो मॉडरेट टू टफ है। और मैक्सिमम बोला जाए टफर साइड ही बोला जा सकता है। इस शिफ्ट में अगर मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है वो ठीक है आसपास होगा, इसके अटेम्प्ट अलग चीज है दोस्तों, सही होना अलग चीज है। 80 अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे हिसाब से अगर 135 यानी लगभग अप्रोक्स 135 से 140 के मार्क्स, क्योंकि दोस्तों अब इतना इजी भी नहीं रह गया है कंपटीशन। तो इतना मार्क्स में मेरे हिसाब से इस शिफ्ट का अगर किसी का 135 टू 40 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, तो एक दो नंबर आगे जाए ठीक है, तो मेरे हिसाब से फ्री हो जाना चाहिए। अब तो रेस्ट तो बाद में पता चलेगा कि क्या है इससे हकीकत, तो बट मुझे एक सारी चीजें शुरू हुआ। बट मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा इनका आगे आने वाले शिफ्ट में। आप टेक्स्ट बुक का जो न्यू मॉक अभी ऐड करते जा रहा है, जो एग्जाम कोर्स लग रहा है उसके पैटर्न पे वो अपने से एक टेस्ट बनाए हुए हैं, उनको आप जितना भी मॉक लिया उसमें से कुछ मॉक आप जरूर अटेंड करो। जरूर नहीं कि आप इसको मॉक के जैसा ही दें,
आप उसे एक बार जरूर देख लें। उससे होगा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। दोस्तों, तो मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक आया है, वो न्यू मैथ जो आया है उस पर लिखा होगा J1 J2 करके, उसको आप एक बार जरूर देखो, इससे आपको मदद मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, मैं अपना जो भी वीडियो था वो ईमानदारी से सुनने का प्रयास किया हूँ। अगर आपका इस